सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, प्यार और इश्क करने वाले लोग हैं। जो आका की आमद की खुशी का इजहार करता है, समझ लो वो आका से मोहब्बत करता है। और चूंकि हम महफिल मिलाद में दरूद और सलाम के नजराने पेश करें या कमली वाले के मौजज़ात का तज़किरा करें, आपके कमालात, आपके उरूज, आपकी बुलंदी, आपकी शान और रिफ़त की बात करें, तो हम इस अकीदे से करते हैं कि जहां हमारा रब सुनता है वहां उसने अपने महबूब को भी सुनने की ताकत अता फरमाई है। और कमली वाले अपने हर आशिक की निकली हुई जुबान से आवाज को सुनते भी हैं। और जब भी कोई मुसीबत ज़दा उम्मती कमली वाले को पुकारता है, मेरे आका उसकी पुकार को सुनते भी हैं और उसकी मदद भी फरमाते हैं। हाज़रीन मोहतरम, चूंकि वक्त काफी बीत गया, मैंने अगर आपने साथ दिया तो चंद बातें करूंगा और मोहब्बत वाली करूंगा। क्योंकि हम वैसे ये महफिल का इनेकाद नहीं करते कि मिलाद की महफिल का इनेकाद करते हैं तो वैसे ही अपने ज़ौक़ के लिए, ना, हम इस अकीदे से करते हैं कि हमारा नबी सुनता है, हमारा नबी देखता भी है। वो रब जिसने कमली वाले के बारे में खुद ऐलान फरमाया, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, महबूब तेरे इस सोने और प्यारे चेहरे की कसम, जुल्फे अंबरी की कसम। तो जिस रब ने मुस्तफा के चेहरे की कसम खाई, उस चेहरे में कोई ऐब हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये अकीदा रखे मेरा नबी सुनता नहीं, तो सुनो, ये कान मेरे मुस्तफा के रुखे वद्दुहा में आते हैं तो पता ये चला मुस्तफा में ऐब पाया गया और ऐब की कसम रब ने खा ली। मेरा रब ऐब की कसम नहीं खाता। जब उसने वद्दुहा कह दिया तो फिर मानना पड़ेगा कानों में कोई ऐब नहीं। कान तो अल्लाह ने वो अता किए कि जब भी मुस्तफा को जहां से पुकारोगे, ये रब्बे जुल जलाल ने ताकत बख्शी है। मेरा मुस्तफा मशरक वाले, मगरब वाले, शमाल वाले, जनूब वाले हर उम्मती की सदा को सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। और सुनो, अगर कोई ये कहे कि मुस्तफा देख नहीं सकते, दीवार के पीछे देख नहीं सकते, तो कहना पड़ेगा ये नजर का ऐब पाया गया। मेरे मुस्तफा की नजर में ऐब नहीं, क्योंकि रब ने बेऐब की कसम खाई है। रब ने वद्दुहा कहा है, वद्दुहा मुखड़े में माज़ागल बसर वाली ये आंखें भी आती हैं, तो लिहाजा ये आंखें हर ऐब से पाक हैं। मुस्तफा जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी हो, अपने उम्मती को देखते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। मैं के करा मा सारा इधरों रिस्पांस मिलने है तो इधर अली खफन पता नहीं की गल। ना कमली वाले के गुलामों, मेरे आका की बात हो तो सुन्नी वैसे ही झूम जाता है। हाँ, सुन्नी झूम जाता है, क्योंकि सुन्नी कमली वाले की जात में से ऐब नहीं ढूंढता, बल्कि मुस्तफा करीम की शान, मकाम और मर्तबे को दिलो जान से बयान भी करता है, सुनता भी है, झूमता भी है, मजे लेता भी है, सुरूर लेता भी है और ईमान को तकवीयत भी बख्शवाता है। क्योंकि मेरे मुस्तफा सुने नहीं, देखे नहीं। एक इज़राइल अलैहिस्सलाम
ये बात कोई मैं अपनी नहीं कर रहा, ना ही अपने उलमा की करता हूं। उलमाए देवबंद के हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने नशर तीब में ये लिखा है कि रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफ़ा के नूर से फरिश्तों को पैदा किया है। जनाबे इज़राइल भी मेरे मुस्तफ़ा के नूर से पैदा हुए, जनाबे जिब्राइल भी मेरे मुस्तफ़ा के नूर से पैदा हुए, जनाबे मीकाईल भी मेरे मुस्तफ़ा के नूर से पैदा हुए, जनाबे इसराफील भी मेरे मुस्तफ़ा के नूर से पैदा हुए, अर्शी भी मेरे मुस्तफ़ा के नूर से पैदा हुए, तमाम मलाइका मेरे मुस्तफ़ा के नूर से पैदा हुए, हूरो खिल्मा मेरे मुस्तफ़ा के नूर से पैदा हुए, जन्नत मेरे मुस्तफ़ा के नूर से पैदा हुए, जमीन व आसमान मेरे मुस्तफ़ा के नूर की खैरात। जब खैरात लेने वाले दूर वालों को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, तो जिससे नूर लिया है वो नबी क्यों नहीं जानता, वो नबी क्यों नहीं पहचानता? आप हजरात खामोश बैठे हैं जरा। जनाब इज़राइल, ताकत बताता हूं, ताकत बताता हूं इज़राइल की। पैदा किससे हुआ? किसके नूर से? किसके नूर से? और यारो गज के बोलो, किसके नूर से? किसके नूर से? रब्बे जुल जलाल के प्यारे महबूब के नूर से इज़राइल पैदा हुए। मशरक में मरने वाला, जिस मोहब्बत नाल में पे बोलना उस नाल तुसी सुनो ते मजा ही आ जोले। मशरक में रहने वाला, मगरब में रहने वाला, शमाल और जुनूब में रहने वाला कोई भी बंदा किसी भी लम्हे मरता है एक ही वक्त में, एक ही वक्त में। मशरक में ना जाने कितने मरते होंगे। आजकल तो पाकिस्तान में बम ब्लास्ट होते हैं, ना जाने कितने गरीबों की जानें निकल जाती हैं, लेकिन उसी धमाके में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच जाते हैं। रब ने ड्यूटी लगाई है इज़राइल की। इज़राइल तेरी ड्यूटी रूह निकालना है। क्या मेरा रब खुद रोज बताता है फला की रूह निकालनी है, फला की रूह निकालनी है। न जाने कौन कितने सैलाब की नजर होते होंगे, कितने जलजलों की नजर होते होंगे, कितने मकान के नीचे दबकर मर जाते होंगे, कितने किसी हादसे में मरते होंगे। पर इज़राइल को रब ने इतनी ताकत दे रखी है, वो मशरिक वाले को भी जानता है आज किस नौजवान की रूह निकालनी है, वो मगरिब वाले को जानता है आज किस बूढ़े की रूह को निकालना है, वो शमाल वाली औरत को भी जानता है किसकी रूह निकालनी है, वो जनूब वाले बच्चे को भी जानता है किसकी रूह निकालनी है, वो हर जानदार को जानता है किसकी रूह को निकालना है, किसको हादसे से बचाना है। अगर जनाबे इज़राइल इतना इल्म रखता है कि इतने करोड़ों मखलूक में से चंद लोगों को हर रोज जानता है और पहचानते हुए उनकी रूह को निकाल देता है, तो जब मुस्तफा के नूर से पैदा होने वाला जनाबे इज़राइल इतने लोगों का इल्म रखता है, उनको देखता भी है, जानता भी है, पहचानता भी है, तो आमिना का लाल, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम अपने हर उस उम्मती की वो जानता है जो सलात और सलाम भी पढ़ता है, जो या रसूल अल्लाह के गुण भी गाया करता है। हाज़रीन मोहतरम, ये तो इज़राइल की बात हो गई। आओ मीकाईल की तरफ। मीकाईल की ड्यूटी लगी हुई है रिज्क तकसीम करने की। चिश्ती साहब, मीकाईल की ड्यूटी लगी है रिज्क तकसीम करने की। वो रिज्क तकसीम करता है। आज किसको कितना देना है, आज किसको कितना देना है। कोई मजदूर जाता है, उसकी दिहाड़ी लगती नहीं,
कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं आज वाह वाह दिहाड़ी लग गई, पर अल्लाह जाने कितनों को कितना देता है। पर अल्लाह ने मीकाईल की ड्यूटी लगा दी, तूने मेरी मखलूक में रिज्क तकसीम करना है। मीकाईल को इल्म भी दे दिया किसको कितना देना है, मशरक वाले को, मगरब वाले को, शुमाल और जनूब वाले को कितना रिस्क देना है। अगर मीकाईल जानता है कि आज फलां चौधरी को, फलां मलक को, फलां खान को, फलां मौलवी को, फलां पीर को, फलां फकीर को, फलां शाह को, फलां गदा को, फलां अमीर को, फलां गरीब को कितना रिस्क देना है। अगर अल्लाह ने मीकाईल को इतना इल्म दिया, फिर वो जानता है, पहचानता है मीकाईल नबी के नूर से पैदा हुआ, नूर से पैदा होने वाले मीकाईल की ये अजमत, तो जिसके नूर से पैदा हुआ उस हबीबुल्लाह की अपनी अजमत कितनी होगी। ये तो नूर की बातें आ गई, पर आओ मैं फिर नूर की बात करता हूं आपको समझाने के लिए। आपने सुना है कोहे तूर पे जब तजल्ली पड़ी, बुलंद आवाज से कह दो, कोहे तूर पे क्या पड़ी? तजल्ली पड़ी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा। अब मूसा की नजर देखना, और या रसूल अल्लाह कहने वालों, मिलाद की महफिलें करने वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो, अपना अकीदा दुरुस्त रखो। सियाह सित्ता में से अकीदा है, कुरान से हमारा अकीदा है। हाँ, लाचार अकीदा नहीं। मिशकात शरीफ की हदीस और तिरमिजी शरीफ की हदीस, इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। अब मैं सुनने की बात भी चूंटी की करूंगा, देखने की बात भी चूंटी की करूंगा। बात खत्म करूंगा। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आपने पढ़ा, पहले वो सुन लिया। कुरान कहता है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था, लश्कर 3 मील के फासले पे चूंटी से और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फासला था? कितना फासला? 3 मील का फासला। चूंटी ने 3 मील दूर से आने वाले काफिले को देख लिया। क्या वो 3 मील का फासला जो था वो सीधा ही था? बीच में पहाड़ भी होंगे, ऊंच नीच भी होगी, दरख्त भी होंगे, दीवारें भी होंगी। ये जाहिल कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मेरे कमली वाले के गुलामों, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र मेरा रब कुरान में करता है कि एक चूंटी ने 3 मील के फासले से सुलेमान और उसके लश्कर को देखकर अपनी चूंटियों से कहा था, अपने अपने घरों में, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें